हेलो एवरीवन, दिस इज शोएब आफ्ताब, नीट 2020 ऑल इंडिया रैंक 1। और यार आज के इस वीडियो में हम लोग फिर से एक चैलेंज लेकर आ रहे हैं 100 डेज 2 आवर्स पर डे बायोलॉजी चैलेंज। ठीक है यार। सो जैन मंथ में जो 15 डेज बचा है, ये वाले 15 डेज फेब मार्च अप्रैल, ठीक है यार। अगर आप पूरा मिला लेते हो देन अप्रॉक्स 100 डेज के आसपास बन रहा है, उससे थोड़ा ज़्यादा बन रहा है, बट फिर भी हम जो है 100 डेज के अंदर अंदर 2 आवर्स पर डे का बायोलॉजी चैलेंज लेंगे। 360 आउट ऑफ 360 हमारा टारगेट है। अब यार मैं फिजिक्स की वीडियो ऑलरेडी बना चुका हूँ, केमिस्ट्री की वीडियो ऑलरेडी बना चुका हूँ। बायो वाला वीडियो देखना बिल्कुल मत भूलना, काफ़ी स्टूडेंट्स की डिमांड थी। एंड यार आज के वीडियो में हम एक एक को डिटेल और छोटी छोटी चीज़ें कवर करेंगे जिससे आप बायो में बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हो। बायो में काफ़ी स्टूडेंट्स जो है थोड़े बहुत सिली मिस्टेक्स की वजह से, थोड़े बहुत कुछ चीज़ों की वजह से एक ईजी स्कोरिंग पार्ट में मार्क्स लूज आउट कर देते हैं। सो यार चलो स्टार्ट करते हैं। आउटलाइन क्या रहेगा? पहले प्रायोरिटी ऑफ चैप्टर्स बताऊंगा, कितना रिसोर्सेज कितना टाइम देना है। वैसे तो देखो बायो में प्रायोरिटी ऑफ चैप्टर्स इतने नहीं होते हैं, बिकॉज यार बायो में ऑलमोस्ट हर चैप्टर ही इंपॉर्टेंट है और हर चैप्टर को ही आप एनसीईआरटी की लाइनों को एकदम ढंग से पढ़ते हो। लेकिन यार अगर आपको पता हो कुछ ऐसे चैप्टर्स हैं जो बहुत हाई वेटेज हैं, तो मैं बस बोलूँगा कि एटलीस्ट आपको ऑर्डर पता होना चाहिए कि कौन सा प्रायोरिटी ऑर्डर में सबसे ऊपर है, ताकि आप उसको एटलीस्ट पहले पढ़ना स्टार्ट करो और फिर धीरे धीरे आप बाकी जो टॉपिक्स हैं उनको पढ़ो। ठीक है। क्योंकि कहीं ना कहीं अगर हम कभी भी पढ़ना जहाँ से स्टार्ट करते हैं, जहाँ पे ज़्यादा फोकस करते हैं ना, वो टॉपिक्स हमारे थोड़े ज़्यादा स्ट्रांग होते हैं और फिर एंड तक आते आते हम जिन टॉपिक्स पे आते हैं वो थोड़े कम स्ट्रांग होते हैं हमारे। तो इस वजह से यार एटलीस्ट आपको प्रायोरिटी पता होनी चाहिए, कितना रिसोर्सेज यूज़ करना है, कितना टाइम देना है, कौन से आपके वीक एरियाज़ है उनको कैसे दूर करना है। जैसे मेरा पर्सनली बायो काफ़ी वीक रहता था, क्योंकि यार मुझे मेमोराइज करने में दिक्कत होती थी। आई फील काफ़ी लार्ज सेक्शन ऑफ स्टूडेंट्स ऐसे होंगे आप में से जिनको मेमोराइज करने में इश्यूज़ है, कि यार उनको ना जो चीज़ें याद नहीं रहती है। ऑल्दो उनसे फिजिक्स का जो न्यूमेरिकल है वो सॉल्व हो जाएगा, केमिस्ट्री के अंदर फिजिकल केमिस्ट्री है, कोई इक्वेशन है वो सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। या ऑर्गेनिक की भी इक्वेशंस उनको याद है, रिएक्शन मैकेनिज्म याद है, तो सॉल्व हो रहा है। बट बायो के अंदर जब बात आती है डेटा की, बायो के अंदर जब बात आती है सीधे सीधे मैच द फॉलोइंग की, टेबल की, ठीक है, सीधे सीधे एनसीईआरटी की एक लाइन की, तो कई बार उनको जो है वो चीज़ें याद नहीं रहती है। सो यार बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप कैसे वीकनेसेस को दूर कर सकते हो, हाई यील्ड चैप्टर्स कौन से होंगे, स्टडी कैसे करोगे, रिवाइज कैसे करोगे और प्रैक्टिस कैसे करोगे, सारी चीज़ें बताऊंगा। सो यार मैं बताऊंगा मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर, लेकिन उससे पहले एक काफ़ी अमेजिंग फैक्ट जो भी मेरे को पता लगी, काफ़ी शॉकिंग था, कि जो एम्स न्यू दिल्ली के अंदर जिस इंस्टीट्यूट में मैं हूँ, इंडिया का बेस्ट इंस्टीट्यूट, 1/4 ऑफ द स्टूडेंट्स यानी कि 24% ऑफ स्टूडेंट्स जो अभी एम्स न्यू दिल्ली में पढ़ रहे हैं वो सब श्री चैतन्या से हैं। एक इंस्टीट्यूट श्री चैतन्या से हैं। एक काफ़ी एक्सक्लूसिव अनाउंसमेंट है सारे नीट एस्पिरेंट्स के लिए। इन्फिनिटी लर्न जो कि ऑनलाइन डिवीजन है श्री चैतन्या का, वो ऑफर कर रहे हैं अपना ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज एक स्पेशल अर्ली बर्ड प्राइस पे ऑफ जस्ट ₹2,999, जो कि एक फ्लैट 70% का डिस्काउंट है। इसके अंदर आपको क्या क्या मिलेंगे यार? 29 ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज विद ऑल इंडिया रैंक यानी AIR बेंच मार्किंग, ताकि आप अपने परफॉर्मेंस को नेशन वाइड जितने भी स्टूडेंट्स हैं सबके साथ जो है कंपेयर कर सको, ठीक है। इसके अलावा 20 नीट के फुल लेंथ फुल सिलेबस मॉक टेस्ट, ताकि आप प्रैक्टिस कर सको और मास्टर कर सको एग्जाम पैटर्न को। 25 प्रीवियस ईयर पेपर्स जो कि पिछले 10 साल से होंगे, ताकि आप ट्रेंड को समझ सको कि किस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं, कि कहीं यार असर्शन रीजन क्वेश्चन ज़्यादा आ रहे हैं, मैच द फॉलोइंग टाइप क्वेश्चन ज़्यादा आ रहे हैं, आप ट्रेंड को एक्जैक्टली समझ सको, ठीक है। इसके अलावा 3 PCB बुक्स, जो PCB बुक्स है फिजिक्स केमिस्ट्री बायो, ये आपके होम पे डिलीवर हो जाएंगे विथ वीडियो सॉल्यूशंस। और ये जो वीडियो सॉल्यूशंस है ये आप एक्सेस कर सकते हो एनी टाइम ऑन दी ऐप, ठीक है। PCB बुक्स आपको होम पे मिलेंगे और जो वीडियो सॉल्यूशंस है वो आप एक्सेस कर सकते हो एनी टाइम ऑन दी ऐप। सिर्फ यही नहीं, इसके बाद टेस्ट जैसे जैसे आप कंप्लीट करते हो, आफ्टर एवरी टेस्ट आपको क्या मिलता है? एक डिटेल परफॉर्मेंस रिपोर्ट मिलेगा, ताकि आप अपने प्रोग्रेस को ट्रैक कर पाओ कि हाँ यार आज मैं इस स्कोर पे था, इस रैंक पे था, यहाँ स्टैंड कर रहा था, और इस टेस्ट के बाद अगले टेस्ट के बाद मैं अब यहाँ पे हूँ, इस स्कोर पे हूँ, यहाँ पे स्टैंड कर रहा हूँ। वीडियो सॉल्यूशंस मिलेंगे हर एक क्वेश्चन के, ताकि आप अपने डाउट्स को क्लियर कर पाओ। और एक AI पावर्ड मेंटर जो कि आपको पर्सनलाइज रिकमेंडेशन देगा, ताकि आप अपने वीक एरियाज पे इंप्रूवमेंट कर सको। तो अक्रॉस इंडिया स्टूडेंट्स जो हैं वो इस टेस्ट को अपेयर कर रहे होंगे, ताकि आप जो है अगर आप इसमें एनरोल करते हो तो आपको एक कॉम्पिटिटिव एज मिलेगा। इसको मिस आउट मत करना। आप मेरा कोड यूज़ कर सकते हो, कूपन कोड है SOYB50 SOYB50, लेकिन आपको कूपन कोड यूज़ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि लिंक जैसे आप क्लिक करोगे डिस्क्रिप्शन पे कूपन कोड ऑटो अप्लाई हो जाएगा, ठीक है। तो मेरा वाला लिंक ही डाला हुआ है, उसको आप क्लिक करोगे, मेरा कूपन कोड उसमें ऑटो अप्लाई हो जाएगा, या फिर आप खुद से कर सकते हो अगर ऑटो अप्लाई नहीं हो रहा है, वैसे हो जाएगा, ठीक है। देन अब यार लिंक सारे डिस्क्रिप्शन पे ही है, चेकआउट कर लेना। अब आगे बढ़ते हैं वीडियो पे। अब मैं आ रहा हूँ मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स पे, 11th में 12th में। 11th में क्या है यार? 11th में एनिमल किंगडम, सेल, ह्यूमन फिजियो, ठीक है।
काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं। जो प्लांट वाला जो सेक्शन है उसमें प्लांट किंगडम बहुत इंपॉर्टेंट है, एनिमल किंगडम प्लांट किंगडम दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है। एनिमल किंगडम छोटा चैप्टर है, इजी चैप्टर है, लेकिन उसमें 3 से 4 क्वेश्चन। प्लांट किंगडम हो गया, जो स्टार्टिंग के जो 3 चैप्टर्स है यानी वही हो गया बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, प्लांट किंगडम, एनिमल किंगडम, ये सारे चैप्टर्स में से काफ़ी क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो ये हाई वेटेज हो गए। सिर्फ एनिमल किंगडम ही नहीं, इसमें प्लांट किंगडम भी ऐड कर दो, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन भी ऐड कर दो, पूरा सेल यूनिट यानी सेल के अंदर जो 2 चैप्टर है, बहुत हाई यील्ड है, 5-6 या इनफैक्ट उससे ज़्यादा भी जो है क्वेश्चंस इसमें से आते हैं। ठीक है, इसके बाद आ जाओ ह्यूमन फिजियो पे। आजकल ह्यूमन फिजियो पे थोड़ा वेटेज ज़्यादा है, यानी कि आप जो है पर चैप्टर 2 क्वेश्चंस जो है एक्सपेक्ट कर सकते हो। ठीक है, 12th क्लास में मैं आता हूँ। जेनेटिक्स और इवोल्यूशन वाला जो पार्ट है वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसमें मॉलिकुलर बेसिस हो गया और प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस हो गया। ये 2 चैप्टर काफ़ी ज़्यादा हाई वेटेज है, एकदम डेंस, और काफ़ी क्वेश्चन इसमें से आएंगे। इवोल्यूशन को भी अगर आप उसमें ऐड करते हो तो उसमें से भी 2-3 क्वेश्चन पक्का पक्का आएंगे ही सही। उसके बाद अभी क्योंकि मॉडर्न बायोलॉजी पे ज़्यादा फोकस है, तो मॉडर्न बायोलॉजी के अंदर यहाँ पे बायोटेक्नोलॉजी 4 से 5 क्वेश्चन आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। माइक्रोब्स एंड ह्यूमन वेलफेयर वगैरह भी इंपॉर्टेंट है, और जो पूरी इकोलॉजी की यूनिट है उसके अंदर आप जो है 7 से 8 क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हो। ठीक है, जेनेटिक्स में भी, और आजकल अब ऐसे थोड़ा ट्रेंड देखा गया है बायो के अंदर कि जो मॉडर्न वाले पार्ट्स है, जैसे कि प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस से ज़्यादा क्वेश्चन किस में से आएगा, मॉलिकुलर बेसिस से। क्यों? क्योंकि मॉलिकुलर बेसिस थोड़ा ज़्यादा मॉडर्न बायोलॉजी को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, मॉडर्न बायोलॉजी से ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं। देन अब मैं आ रहा हूँ कि रिसोर्सेज कौन से यूज़ करने हैं, टाइम पर चैप्टर कितना देना है। अगर देखो आपने चैप्टर वो कर रखा है तो क्विकली एक बार जो है फटाफट पूरी एनसीईआरटी की रीडिंग कर डालो। ठीक है, फटाफट एनसीईआरटी रीडिंग कर डाली, इंपॉर्टेंट एनसीईआरटी हाईलाइटेड जो पॉइंट्स है एक बार उसको फिर से देख लो, एक बार कंप्लीट रीड करी, फिर इंपॉर्टेंट हाईलाइटेड पॉइंट्स को फिर से देख लिया, पीवाईक्यू पे आगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करो, बाकी क्वेश्चंस की भी प्रैक्टिस करो, जिसमें अगर आपके पास प्रीवियस ईयर टॉपिक्स वाले क्वेश्चन है बहुत बढ़िया, उनको पहले करो, फिर बाकी क्वेश्चंस पे जाओ, फिर उसके बाद डीपीपी सॉल्व करो, एंड एनसीईआरटी बेस्ड जितने भी आप क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हो, यानी कि ऐसे क्वेश्चंस जो आपके डायग्राम्स कवर कर दे, ऐसे ऐसे क्वेश्चन जो आपके टेबल्स कवर कर दे, आपके डायग्राम के नीचे जो लिखा हुआ है वो सारी चीज़ों को कवर कर दे, असर्शन रीजन बना बना के जो है आपसे पूछे, ऐसे टाइप के क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने हैं। खुद से भी वो माइंडसेट रखना है, जैसे जैसे आप एनसीईआरटी रीड करते जाओगे आपको खुद से वो माइंडसेट होना चाहिए कि हाँ यार ये जो लाइन है ये असर्शन बन सकती है, इसके जो बाद वाली लाइन है ये रीजन बन सकती है। ठीक है, तो वो माइंडसेट बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हर क्वेश्चन आपको जो है आप याद नहीं कर सकते, आप प्रैक्टिस नहीं कर सकते, कहीं ना कहीं वो माइंडसेट आपके अंदर खुद होना चाहिए कि हाँ यार यहाँ पे एआर पोटेंशियल है, तो आप अपने खुद की एनसीईआरटी में वो चीज़ मार्क कर दो कि यार यहाँ से एआर आ सकता है। ठीक है, पर चैप्टर टाइम मेरे हिसाब से 2 घंटे मोर देन इनफ है। अगर आप इसको फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हो, या फिर आपको ये चीज़ क्लियर नहीं है कि यार आपको वो चैप्टर आपका ढंग से क्लियर नहीं है, तो आपको क्या करना है, एनसीईआरटी ऑब्वियसली एनसीईआरटी से ही स्टार्ट करोगे। ठीक है, और हाईलाइट करोगे, फिर एक बार वीडियो लेक्चर जरूर देखो, यानी कि मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ वन शॉट वीडियो लेक्चर्स की। आप एक बार खुद से पहले पढ़ लो, फिर उसके बाद जो है आप वीडियो लेक्चर पे वन शॉट पे जा सकते हो, क्योंकि फिर जब आप पढ़ोगे तो आपको एक्चुअली रिलेट होगा, आपको खुद की पढ़ी हुई चीज़ें जो है याद आएंगी कि हाँ यार मैंने ये चीज़ें पढ़ा था। वीडियो लेक्चर करने के बाद, वन शॉट करने के बाद आप वापस से एनसीईआरटी पे जाके, या फिर एनसीईआरटी को साथ में लेकर ही पढ़ो। एक बार जब आपने खुद पढ़ लिया है, एक बार जब आप वीडियो लेक्चर देख रहे हो, साथ में एनसीईआरटी लेके बैठो, जो पॉइंट्स आपके टीचर बता रहे हैं, जो जिस पॉइंट्स पे उनका फोकस है, जिन पॉइंट्स पे पीवाईक्यू पोटेंशियल है, उन पॉइंट्स को जो है आप हाईलाइट करोगे। देन आ जाओ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चंस पे। यहाँ पे पीवाईक्यूज बहुत इंपॉर्टेंट है कि यार प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एग्जैक्टली तो बायो में इतने रिपीट नहीं होते हैं, बट वो जिस टॉपिक से आ रखे हैं वो बार बार रिपीट होते हैं। जैसे आपने एक ट्रेंड नोटिस किया होगा, लेट्स से अगर मैं कोई चैप्टर लेता हूँ, लेट्स से मैं यहाँ पे बायोमोलिक्यूल्स ले रहा हूँ, तो बायोमोलिक्यूल्स के अंदर मुझे पता है कि चैप्टर भले ही बहुत बड़ा है, चैप्टर के अंदर भले ही बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन पूछता वो हर बार सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स वाले टेबल से ही है। मतलब मैंने पूरा चैप्टर पढ़ लिया, मैंने कार्बोहाइड्रेट पढ़ लिया, प्रोटीन पढ़ लिया, फैट पढ़ लिया, लिपिड पढ़ लिया, सब पढ़ लिया, लेकिन मैंने अगर सेकेंडरी मेटाबोलाइट छोड़ दिया, वो छोटा सा सेक्शन अगर छोड़ दिया, तो मेरे नंबर गए, पूरे चैप्टर में से आएगा वहीं से। तो ये चीज़ आपको पता होनी बहुत इंपॉर्टेंट है कि पीवाईक्यूज कहाँ से आ रहे हैं, अगर कोई चैप्टर में पढ़ रहा हूँ तो उसके अंदर के क्वेश्चंस कहाँ से आ रहे हैं। ठीक है, देन डीपीपीज आपको ऑब्वियसली करनी ही है। पर चैप्टर यहाँ पे टाइम आपको अप्रॉक्स 4 आवर्स तक जो है लग सकता है। फिर से जैसा कि हमारा अप्रोच फिजिक्स में था, केमिस्ट्री में था, वैसे बायो में ही इजी और हाई चैप्टर्स को सबसे पहले पहले करेंगे, यानी कि जो प्लांट किंगडम, एनिमल किंगडम, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, सबसे पहले हम स्टार्ट ऐसे करेंगे। ठीक है, देन सेल पे आएंगे। ठीक है, अगर 12 स्टार्ट कर रहे हैं जेनेटिक्स से स्टार्ट करेंगे, जेनेटिक्स में मेंडेलियन जेनेटिक्स हो गया, प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस से पहले स्टार्ट करेंगे, फिर मॉलिकुलर बेसिस पे आएंगे। ठीक है, तो इस टाइप से जो इजी है, हाई यील्ड है, पहले उनको करना है। जो इजी है लेकिन थोड़ा सा यील्ड कम है, वो भी ऐसे कुछ कुछ चैप्टर्स होते हैं जो बहुत इजी हैं, लेकिन उसमें से इतने क्वेश्चंस नहीं आते, तो उनको भी हमें करना है। देन बाद में हमें टफ पे आना है। टफ और हाई यील्ड है तो वो तो करना ही करना है, क्योंकि देखो हाई वेटेज है, मॉलिकुलर बेसिस थोड़ा सा टफ है,
लेकिन बहुत हाई वेटेज है, तो आपको वो करना ही करना है। तो ये जो दो हैं हाई यील्ड वाले, चाहे वो इजी हो चाहे वो टफ हो, वो तो आपको कैसे भी करना है, वो तो आपको बहुत अच्छे से करना है। बाकी चैप्टर्स अगर आपने बहुत अच्छे से नहीं भी किया, एटलीस्ट आपको पीवाईक्यूज पता है, आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पता है, तो भी आपका काम चल जाएगा। लेकिन हाई यील्ड वाले में आपको ईजी हो टफ हो, आपको वो करना ही करना है। ठीक है, चलो अब ऑर्डर ऑफ स्टडिंग पे आ रहा हूँ कि किस ऑर्डर में आपको पढ़ना है ये सारी चीज़ें। तो सिंपल है यार, एनसीईआरटी रीडिंग जैसे कि मैंने बोला, हाईलाइट करो, ढंग से हाईलाइट करो जो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। फिर वन शॉट वीडियो देखो, वन शॉट वीडियो आपको फिर से रीइंफोर्स कर देगा जो भी आपने पढ़ा है। आप एआर पोटेंशियल वाले पे एआर लगाओ, ठीक है। आप डायग्राम्स को मार्क करो, डायग्राम्स को समझो, डायग्राम्स की लेबलिंग को याद करो, डायग्राम्स के नीचे जो चीज़ें दी हुई है उन चीज़ों को पढ़ो। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली बार बार मल्टीपल टाइम्स रिविजन करना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। 100 डेज के अंदर कोशिश करो कि आपको ये जो है एटलीस्ट 3 से 4 बार जो है आप ढंग से पढ़ पाओ, ठीक है। मल्टीपल रिवीजन और ज़्यादा कर पा रहे हो बहुत बढ़िया, 6 या 7 बार कर पा रहे हो बहुत बढ़िया, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन एटलीस्ट 6 7 बार नहीं भी कर पा रहे हो, 3 बार, 3 से 4 बार आपको कोशिश करनी है पूरे पूरे इसको कंप्लीट करने की, ठीक है। चलो उसके बाद पीवाईक्यूज करोगे, देन डीपीपीज करो, जो भी डाउट्स वगैरह थोड़े बहुत बच रहे हैं उनको क्लियर कर लेना। फाइनल रिवीजन करोगे, फिर मॉक टेस्ट पे आप जा सकते हो, ठीक है। मॉक टेस्ट के थ्रू आपको आपके वीक एरियाज पता लगते रहेंगे कि हाँ आपके कौन से वीकनेसेस हैं, आपको किन चीज़ों पे काम करना है, किन चीज़ों को दूर करनी है, ठीक है। कौन सा एरियाज है जहाँ पे आप बार बार उन चीज़ों को भूल रहे हो, उनको मार्क करके रखो। जैसे आप रिवाइज करोगे, तो रिवाइज करते वक्त आपको पीवाईक्यू तो करना ही है, प्रीवियस ईयर टॉपिक तो करना ही है, एनसीईआरटी तो पढ़नी है, लेकिन साथ में मॉक टेस्ट के अंदर के मार्क्ड क्वेश्चंस भी आपको जो है कर लेने हैं, ठीक है। तो इसमें रिविजन के बाद आप जो है मिस्टेक्स को धीरे धीरे दूर कर रहे होगे, ठीक है। चलो एंड में बस यार एक कोट बोलूंगा, यू डोंट हैव टू बी ग्रेट टू स्टार्ट। आप जब स्टार्ट करो आपको ग्रेट होने की कोई ज़रूरत नहीं है। मेरे साथ सेम सीन था यार, मैं जब 11th में मैं जब पहली बार कोचिंग करने गया था, मैंने अपने आसपास देखा कि कुछ ऐसे स्टूडेंट्स थे जो बहुत पहले से कोचिंग ले रहे थे, ठीक है। 8 से कोई पढ़ रहा था, 7 से कोई पढ़ रहा था, एंड फिर मैं उनके सामने बहुत इन्फीरियर फील करता था। उनके जो क्वेश्चंस थे वो तुरंत सॉल्व हो रहे थे क्योंकि उनको एक्सपीरियंस था, उन्होंने कोचिंग ले रखी थी, उन्होंने ओलंपिक लेवल प्रिपरेशन कर रखा था। लेकिन बट मैंने अपना बेस्ट दिया, मैंने सोचा था कि यार मैं रोज़ इंप्रूवमेंट करूंगा, मैं खुद को इंप्रूव करने की कोशिश करूंगा, एंड मेरे आसपास जो भी है मैं उस पर ध्यान नहीं दूंगा क्योंकि वो वैसे भी मेरे हाथ में नहीं है, वैसे ही मेरे कंट्रोल में नहीं है। मैं खुद पे फोकस कर सकता हूँ, खुद की प्रिपरेशन को स्ट्रॉन्ग कर सकता हूँ। तो मैंने अपनी पूरी जान लगा दी, एंड फिर फाइनली आपको यार रिजल्ट तो पता ही है। सो यू डोंट हैव टू बी ग्रेट टू स्टार्ट, बट यू हैव टू स्टार्ट टू बी ग्रेट। मतलब अगर आपको ग्रेट बनना है तो एटलीस्ट आपको स्टार्ट करना पड़ेगा, कहीं तो आपको स्टार्ट करना पड़ेगा। सो यार दैट्स इट फॉर टुडे। ऐसे ही वीडियोस के साथ यार मैं आपसे मिलता रहूँगा, ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मैं आपके लिए लाता रहूँगा। मिलते हैं अगले वीडियो में यार, तब तक के लिए बाय।